संसारानुप्रेक्षा में पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव बतलाना चाहते हैं कि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन भी संसार परिभ्रमण का कारण है। और इसके विषय में गाथा 33 में कहते हैं, हंतूण जीवराशिम बहुमंसम सेविदूण सुरपाणम परदव्य परकलत्तम गहिदूणे भमदि संसारे। यह जीव राशिम हंतूण, जीव राशि यानी जीवों के समूह को मार करके नष्ट करके, महुमंसम सेविदूण और मधु का अर्थ होता है शहद, मंसम यानी मांस, और सुरपाणम अर्थात शराब शुरापान करता हुआ, परद्रव्य परकलत्तम गहिदूण, परद्रव्य यानी चोरी का सामग्री या दूसरे की पराई वस्तु को ग्रहण करना, परकलत्र यानी पर स्त्री, इनके लिए जो ग्रहण करता है वह जीव संसारे भ्रमदि, संसार में भ्रमण करता है। सर्वोदया टीका इस विषय का विस्तार करते हुए लिखते हैं, संसारी जीवा सम्यक ज्ञानाभावात् हिंसादि पाप कर्मसु प्रवर्तते। संसारी जीव सम्यक ज्ञानाभावात्, सम्यक ज्ञान के अभाव होने के कारण हिंसादि पाप कर्मसु प्रवर्तते। हिंसा इत्यादि आदि से सभी पाप ले लेना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों में, पांचों कर्मों में प्रवृत्ति करता है। सा जीवराशिम हत्वा हंतूण जीवराशिम, सा हत्वा जीवानाम राशि समूहम, और वह इन सब कार्यों में जीवों के समूह को नष्ट करके, हिंसा कर्मणि प्रवृत्तो बहुनाम संख्याता संख्याता अनंता नाम अनंतानंता नाम जीवानाम वधम करोति। संख्यात असंख्यात अनंत या अनंतानंत जीवों का वध करता है। ततश्च संसार भ्रमणम, और इस कारण से संसार में भ्रमण करता है। तस्येति संसारे भ्रमति इत्यनेन अन्वयः कर्तव्यः, इस कारण से यह जीव संसार में भ्रमण करता है। इस प्रकार से इस गाथा का अन्वय करना चाहिए। महुमंसम सेविदूण मधुमांसयोः सेवनम विधाय, और मधु मांस इनके सेवन करके, मधु सेवने मांस सेवने च जीव हिंसाम भवत्येव, मधु और मांस के सेवन करने से जीवों की हिंसा होती ही है। अतः तत्सेवनम संसार भ्रमणस्य हेतुभूतम, इसलिए मधु मांस इत्यादि का सेवन करना संसार भ्रमण का हेतु ही है। एतदेव विशदीक्रियते, इसी बात के लिए यहाँ विशद रूप में कथन करते हैं। मधुमक्षिका नाम निवास स्थानम छत्र रूपम भवति। मधु मक्षिका नाम, जो मधुमक्खियों का स्थानम निवास स्थान है, छत्र रूपम भवति, जो कि ऐसे छत्ते रूप में होता है। मधुमक्षिकाः पुष्पेभ्यो रसं गृहीत्वा तत्र छत्रे संगृह्यन्ति। और मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी पुष्प के फूल के अंदर में जाती है और वहाँ से पराग ग्रहण करती है। उसका रस कहो या पराग कहो, उसको उसमें से ग्रहण करके आती है और अपने छत्ते में ले जा करके रखती हैं। तो
इस प्रकार से उसमें संग्रह करती हैं। तत्रा संख्याः सूक्ष्म जीवा उत्पद्यन्ते म्रियन्ते च, जिसमें असंख्यात सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। मधुमक्षिकापि तत्र म्रियन्ते, और मधुमक्खी भी उसमें मर जाती हैं। कलेवरम च तत्रैव तिष्ठति, और मर जाने के बाद उसका जो शरीर है, कलेवर है, वो भी उसी में रह जाता है। क्योंकि जब छत्ता देखते हैं तो मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर में जो छेद होते हैं, अब कोई मधुमक्खी उस छेद में घुस गई और मृत्यु हो गई तो उसका शरीर उसी में लगा रहेगा। तत् संगृहीतो रस एव मधु नामना अभिधीयन्ते, तो उसमें संगृहित किया गया जो रस है वही मधु इस संज्ञा को प्राप्त होता है। उसको ही क्या कहते हैं? मधु कहते हैं। उसके लिए ही शहद कहते हैं। मधु संग्रह का ग्रामीणा वंचरा वा जना चत्र से अधास्तात अग्निम प्रज्वलंती, और मधु के संग्रहण करने वाले ग्रामीण या वंचर जो जीव हैं वे उस छत्र के अधस्तात नीचे से क्या करते हैं? अग्निम प्रज्वलंती, अग्नि को प्रज्वलन करते हैं। तेन मधुमक्षिकास्ततः प्राण रक्षणाय पलायन्ते, जिसके कारण से मधुमक्खियाँ अपने प्राणों की रक्षण करने के लिए वहाँ से उड़ उड़ करके भाग जाती हैं। प्रचंडाग्नि ज्वाला भी छत्र स्थिता संख्य जीवानाम नासे सती, और प्रचंड अग्नि की ज्वाला के द्वारा उस छत्र में स्थित असंख्या जीवों का विनाश भी होता है। रस संग्रहो विधातुम शक्यन्ते, तभी वे उसके रस ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। एवं मधु सेवने साक्षात परंपरा वा जीव हिंसा नियता, इस प्रकार के मधु सेवन करने से साक्षात और परंपरा से जीवों की हिंसा नियम से हुआ करती हैं। कितने बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि धुआं और अग्नि से प्रज्वलन नहीं करते हुए तो वैसे ही आज के समय में ऐसी झड़ा देते हैं उसकी मधुमक्खियाँ, है ना। वो भी मधुमक्खी पालन केंद्र, वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का पालन करके मान लीजिए इस प्रकार की शहद तैयार करते हैं तो उसके अंदर में क्या करते हैं कि उसके अंदर में वो मधुमक्खी रस संग्रह करती हैं और उसके माध्यम से, अब पूरी तो प्रक्रिया हमको मालूम नहीं कि कैसे वो पूरी तैयार करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी शहद लगा देते हैं जिसको ग्रहण करने के लिए मधुमक्खियाँ वहाँ पर आती रहती हैं और वहाँ पर वो अपना वो रस भाग छोड़ती जाती हैं और समय सीमा के उपरांत वो लोग उसको निकालते हैं। तो कितनी बार क्या करते हैं, ऐसे झरा लेते हैं और चाकू वगैरह से या किसी ऐसी अन्य सामग्री से, औजार से उनको छत्ते को तोड़ लेते हैं, और तो क्या ऐसी कैसी खाते भी हैं। छत्र स्थिता नाम संख्या जीवानम न, अच्छा हो गया। अतएव मांसवत मधु द्रव्यमपि महाविकृति रूपेण निर्दिष्टम, इसलिए मांस की तरह मधु द्रव्य भी महाविकृति रूप में निर्दिष्टम कहा गया है। उक्तम से लाटी संहितायाम, लाटी संहिता में कहा है माक्षिकम माक्षिकानाम ही मांसास्रक पीडनोद्भवम प्रसिद्धं सर्वलोकेस्या दागमे स्वपि सूचितम्। कह रहे हैं माक्षिकम माक्षिकानाम ही मांसासु पीडनोद्भवम, जो माक्षिकाम माक्षिकानाम ही,
जो मक्खियाँ हैं उनके जो मांसा सृक् पीडनोद्भवम, उनकी उत्पत्ति मक्खियों के मांस, रक्त इत्यादि के निचोड़ने से होती है। प्रसिद्धम सर्वलोके स्यात्, यह बात तो सारे लोक में प्रसिद्ध है। आगमेषु अपि सूचितम, और इसका कथन आगम में भी सूचित किया गया है। न्यायात् तदभक्षणे नूनम पिशितासन दूषणम त्रसास्तां मक्षिकास् यस्मा दामिसं तत्कलेवरम। इस प्रकार न्याय से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि मधु के खाने में मांस भक्षण का दोष आता है, क्योंकि मक्खियाँ त्रसजीव हैं और उनका कलेवर मांस कहलाता है। त्रसास्ता मक्षिका यस्मात् दामिसम तत्कलेवरम, तो वो क्या है, मांस पने को प्राप्त होता है। किंच तत्र निकोतान्दी जीवा संसर्गजा क्षणात् सम्मूर्छिमानमुच्यन्ति तत्संगम जातु क्रव्यवयम्। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जिस प्रकार मांस में सूक्ष्म निगोद राशि उत्पन्न होती है, निगोत है ना, निगोत और निगोद दोनों में अंतर है। तो ये सूक्ष्म जीव राशि उत्पन्न होती जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय सभी प्रकार की होती हैं। संसर्गजाम क्षणात्, उसी क्षण उत्पन्न हो जाती है। और समूर्छिमा न मुंचन्ति तत्संगम जातु क्रमव्ययम, उसी प्रकार जिस किसी भी अवस्था में रहते हुए भी मधु में सदा जीव उत्पन्न होते रहते हैं, उन जीवों से रहित कभी मधु नहीं हो सकता है। आचार्य श्री आचार्यवर्य अमृतचंद्रयपि पुरुषार्थ सिद्ध्युपाये प्रोक्ताम, आचार्यवर श्री अमृतचंद्र स्वामी ने भी पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के श्लोक 69-70 में इस प्रकार से कहा है। मधु सकलामपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधु मूढ़धिको यासा भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधु सकलमपि, मधु का सकल, सकल यानी टुकड़ा, टुकड़ा यानी बूंद, एक भी बूंद भी क्यों ना हो तो भी मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके, लोक में प्रायः मधुकर अर्थात उन मधुमक्खियों की हिंसात्मक होती हैं। भजति मूढ़ मूढ़ मधु मूढ़धी को यासा भवति हिंसकोऽत्यन्तम, जो मूढ़धी अर्थात मूढ़ बुद्धि ऐसी मधु को खाता है, उसका भक्षण करता है, वह नियम से हिंसा को अत्यंत हिंसा को प्राप्त होता है, यानी महाहिंसा को प्राप्त होता है। स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद् वात्सलेन मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्।
स्वयमेव चुए हुए अथवा छल पूर्वक मधु के छल से लिए गए मधु का भी ग्रहण करे तो भी हिंसा होती है, क्योंकि इस प्रकार उसके आश्रित रहने वाले अनेक क्षुद्र जीव जो हैं उनका वहाँ नियम से घातात उसकी उत्पत्ति उन सारे जीवों के घात से उत्पन्न होती है। इस कारण से उसमें पूरा हिंसा का दोष लगता है। सागार धर्मामृतेपि, सागार धर्मामृत में भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, मधुकृत व्रात घतोत्थम मध्वस्वच्यपि बिंदुसः खादान बधनात्यत्यंघम सप्तग्रामदाहासोऽधिकम्। मधुकृत व्रात घातोत्थम, मधु को उपार्जित करने वाले प्राणियों के समूह के नाश से उत्पन्न होने वाली मधुसुच्यपि बिंदुशः, जो मधु की अपवित्र एक बूंद भी को खादान खाने से खाने वाला जो व्यक्ति है वह सप्तग्रामदाहांस अधिकम अघम बधनाति, अर्थात 7 गांव के प्राणियों को जलाने के से जो पाप होता है उतने पाप को भागीदारी उससे भी अधिक पाप का भागीदार होता है। इतना पाप बांध लेता है जो 7 गांव को जलाने से होता है, इतना उसको पाप लगता है। अमित गति श्रावकाचार्य चे, अमित गति श्रावकाचार में भी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, योत्तिनाम मधुभेष जिच्छया सोऽपि याति लघु दुःख मुल्लवणम् किं न नाशयति जीवितेच्छया भक्षितं झटिति जीवितं विषम्। यदि कोई भीषजिच्छया औषधि के नाम पर भी, औषधि के निमित्त भी मधु नाम योत्ति, मधु इस नाम को अति यानी ग्रहण करता है, सोपि याति लघु दुख मुल्लवणम, तो वह भी तीव्र दुखों को प्राप्त करता है। किम न नाशयति जीवितेच्छया भक्षितम झटति जीवितम विषम, जैसे कोई व्यक्ति विषम भक्षितम, विष को खाए, है ना, तो विष को खाए किसकी इच्छा से, जीवित इच्छा, जीने की इच्छा से अगर विष को खाए तो किम न नाशयति, क्या वो नाश को प्राप्त नहीं हो जाएगा। विष तो विष है, उसको खाने से नियम से मृत्यु हो जाती है। तो और वो भी कैसी हो जाती, झटति जीवितम, वह उसका जीवन शीघ्र ही नष्ट, क्या नष्ट नहीं होता अपितु नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से औषधि के नाम पर भी कोई मधु का सेवन करता है। बहुत सारे पुराने वैद्य वगैरह आयुर्वेदिक ग्रंथों में मधु का उल्लेख आता है ना। तो ऐसे मधु का सेवन करना औषधि के नाम पर भी हमारे यहाँ निषिद्ध है। ऐसी औषधियाँ कभी भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसी औषधियाँ का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोगों की जब शुरू में चश्मा लगने के पहले आँखों में बहुत तकलीफ़ रहती थी, तो उसका मुख्य कारण था कि राजस्थान का कुछ रेगिस्तान एरिया रहा और विशेष करके सुजानगढ़, नागौर इत्यादि साइड में तो बालू बहुत अधिक रही और फिर कच्चे रास्ते
शॉर्ट रास्ते से हम लोग निकलते थे, तो शॉर्ट रास्ता यानी बालू बालू, पूरी बालू बालू के रास्ते से, तो गरम गरम बालू और उसकी गरम हवा, जल्दी गरम, और ऊपर से भी गरम छाया, कहीं कुछ रहती नहीं थी, और कभी आहार हुआ नहीं हुआ, अंतराय हुए, अधिकांश ऐसे चलते थे। तो जैसे ही वहाँ से विहार करते थे तो धीरे धीरे आँख ऐसी, आँखों की हालत हो गई कि आँख एकदम लाल लाल बनी रहती थी, सूजन आ जाती थी, यहाँ पर सूजन आ जाती थी, और मतलब इस प्रकार की स्थिति रहती थी। जलन होती थी, पढ़ भी नहीं पाते थे, थोड़ा पढ़ते थे तो आंसू आने लगते थे, मतलब बड़ी स्थिति है। तो तब तक हम लोग चश्मा नहीं लगाने की बात करते थे कि चश्मा साधुओं को नहीं लगाना चाहिए। अब तरह तरह के प्रयोग, किसी ने कहा त्रिफला से आंखें धोना चाहिए, किसी ने कहा गीली मिट्टी आँख में रखना चाहिए, किसी ने कहा दूध का फुहा रखना चाहिए, किसी ने कहा मलाई रखना चाहिए, किसी ने कहा ड्रॉप्स डालना चाहिए। जो भी जितने प्रकार की सामग्री बनी उस सब की सब करते रहे। अंत में जा कर के मान लीजिए एक ही तरीका था कि फिर अंतिम चश्मा के सभी डॉक्टर सभी एक मत से चश्मा लगाना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए, इस पॉइंट पर बात चल रही थी। तो हम लोगों ने चश्मा का जांच तो हो गई, नंबर भी बन गया, लेकिन हमने चश्मा स्वीकार नहीं किया। तो काफ़ी दिन ऐसा चलता रहा कि चश्मा स्वीकार नहीं किया, तो नंबर बढ़ता गया। अब फिर किसी डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि महाराज, किशनगढ़ के कोई वैद्य जी थे, डॉक्टर थे, मुझको ध्यान नहीं क्या नाम था उस समय, उन्होंने आग्रह करके, मेरी आग्रह है कि आपको 3 महीने तक, 1 महीने तक भी आप चश्मा लगातार लगा लें तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो 1 महीने विश्वास के साथ कह रहे हो चश्मा छूट जाएगा, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। ठीक है भाई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो अपन बात मानो। तो 1 महीने के लिए सभी महाराज लोगों ने आग्रह किया, तो हम लोगों ने चश्मा शुरू कर दिया। अब चश्मा शुरू कर दिया, फिर क्या हुआ कि जो ड्रॉप्स हैं, तो एक आईटोन नाम का एक ड्रॉप्स आता है, आईटोन। तो उस आईटोन को, उससे कुछ राहत मिली, लेकिन भिंड में ऐसा ही ड्रॉप्स डाल करके 2-5 मिनट आंखों को बंद करना पड़ता है। तो अचानक हमारी उस डिब्बी पर दृष्टि पड़ी, तो डिब्बी में क्या क्या सामग्री डला है, तो बहुत बारीक बारीक अक्षर हैं उसमें लिखे रहते हैं। तो उसमें लिखा मधु। अरे इनको उठाओ यहाँ से, यहाँ आज से इसका उपयोग नहीं करेंगे। जिसमें मधु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शहद का प्रयोग किया जाता है, ऐसी सामग्रियाँ भी औषधि के नाम पर भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तब से फिर हम लोग ने उसका खूब काफ़ी फिर डॉक्टर वैद्य बतलाते रहे। तो जब भी कोई भी औषधि आती तो पहले पूछते उसमें क्या क्या पड़ा है। ऐसा नहीं ड्राफ्ट दे दो और ड्राफ्ट आ गया और उसमें कुछ भी पड़ा हो, नहीं। वो ड्राफ्ट का जानकारी लेना चाहिए कि इसमें सामग्री क्या पड़ी है, मधु पड़ी है, शहद पड़ी, क्या सामग्री पड़ी है। यदि ऐसी सामग्री है तो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि औषधि भी है तो भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा तो नियम से हो रही है। तो बतला रहे हैं कि न केवल मधु ही, उससे स्पष्ट अन्न को भी नहीं खाना। तो ऐसा औषधि के रूप में भी मधु का सेवन जो करता है वह भी तीव्र दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि जैसे जीने की इच्छा से खाया हुआ जहर भी जीवन को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से उस सामग्री का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अहिंसा व्रत को ध्वस्त कर देगा। कौन? ओ मधु मिश्रित औषधि। ना केवलम मधु एव तत्स्पृष्ट अन्नमपि ना भक्षणीयम। केवल मधु ही नहीं, अपितु उससे स्पर्शित हुआ जो अन्न है और अन्य आदि और भी कोई भी वस्तु है उसको भी नहीं लेना चाहिए। किंच मधु शब्देन
तथा विद हिंसाजन्यस्य पुष्परसस्य अथवा पुष्पाद्या आसवस्य च तथा गुलकंद इति संज्ञकस्य च भक्षस्य च ग्रहणं कार्यं मधुवत् तेषामपि त्यागो वृत्ति भी कार्यः। इसलिए जो वृत्ति पुरुष हैं उनके लिए केवल मधु ही नहीं लेना चाहिए, इतना ही नहीं, अपितु उससे स्पर्शित अन्य आदि सामग्री उसको भी नहीं लेना चाहिए। मधु शब्देन तथाविध हिंसाजन्यस्य, और मधु शब्द से उस प्रकार की हिंसा से उत्पन्न पुष्परसस्य, पुष्प का रस, पुष्प रस, कौन? हर हर गंगे, कौन सा? हिमगंगे, हिमगंगे, नवरत्न, वन फूल, हिमताज, ऐसी सामग्रियों के भी तेल का उपयोग संतों साधु पुरुषों को, व्रती पुरुषों को नहीं करना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के जीवों को हिंसा से उत्पन्न हो रहा है। और गुलकंद, गुलकंद गुलाब फूल का से बना हुआ जो गुलकंद है, ऐसी सामग्री का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। भक्षस्य च ग्रहणम कार्यम, और कह रहे हैं मधु शब्द से कर लेना चाहिए। भक्षस्य च, भक्ष का भी ग्रहण कार्य, अगर कोई सामग्री भक्ष भी है तो भी ऐसी सामग्रियाँ उपयुक्त नहीं है, ऐसा। मधुवत तेषामपि त्यागो वृत्ति भी कार्यम, त्यागी वृत्तियों के लिए उसका भी त्याग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। उक्तम से लाटी संहितायाम, लाटी संहिता में कहा भी है प्राग्वदत्राप्यति चारा संति केचिज्जिनागमात् यथा पुष्परसा पीतः पुष्पाणामासवो यथा। लाटी संहिता के पहले अध्याय के 77वें श्लोक में कहा मद्य व मांस की तरह मधु के अतिचारों का भी शास्त्रों में कथन किया गया है। जैसे फूलों का रस या उससे बना हुआ आसव आदि का पीना, ये सत्पुरुषों के लिए त्याज्य हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपने लिए इस मधु के विषय में भी अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और ऐसे सामग्रियों का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। शेष विषय का व्याख्यान आगे। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, मधु की बात करते हैं, और बहुत सारे त्यागी वृत्ति भी जिनके लिए यथार्थ अध्ययन नहीं रहता है, आगम का ज्ञान नहीं रहता है, चिंतन नहीं रहता है, वे भी उसी लपेट में आ जाते हैं और अज्ञानता से ऐसी सामग्री का प्रयोग करने लगते हैं। और ऐसे लोगों से यदि कोई व्यक्ति समाधान पूछता है तो वे उसके विषय में अनुकूल उत्तर दे देते कि वो यहाँ ले लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, खा थोड़ी रहे, लगा रहे हैं, है ना। चाहे खाना हो चाहे लगाना हो, और तो क्या चाहे स्पर्शित क्यों ना हो, तो भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के अध्ययन से अपने ज्ञान को मजबूत करना चाहिए।